आवाज नहीं आ रही है दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, आई वॉज म्यूटेड, आई डेंट रियलाइज। हाँ, तो शमानिज्म क्या है? शमानिज्म जो है, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन हीलिंग। हम इसको ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन हीलिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शमानिज्म बहुत ही पुरानी पद्धति है। जब हमारे ट्राइबल मैन, केव मैन, जब ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, अगर आप अ, हमारे पहले के पूर्वजों के को देखें, इमीडिएटली एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता, दादा दादी या परदादा दादी की तरफ देखेंगे तो शायद आपको उतना उधर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब हम केव मैन की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत सालों बहुत हजारों साल पहले, 20,000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो तब जो लोग होते थे, जो ट्राइब्स में रहते थे, जो उनके तौर तरीके होते थे, जो उनके रिचुअल्स होते थे, किस तरह से वो लोग, कोई भी इशू होता था या कोई भी डिसीज होती थी, कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी। ऐसा नहीं है कि बीमारियां आजकल ही होती हैं, बीमारियां तभी भी होती थी, तभी भी प्रॉब्लम्स होते थे, तभी भी लोगों को इश्यूज होते थे। तो तभी जो शामन होता था, शामन वॉज अ से अ पर्सन। अगर सपोज आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा जना है जो कि समझदार है, जो कि जानता है तौर तरीके किस तरह से इस दुनिया के अवेयरनेस से, उस दुनिया मतलब जब हम दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हमको कोई चीज की खोज करनी है। तो अगर उसकी खोज करनी है, अगर वो हमारे आसपास, हमारे इस फिजिकल रियलिटी में नहीं है, तो हमें उसके लिए एक दूसरी रियलिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो पर्टिकुलर उस चीज का सोल्यूशन। तो वो ये ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस करने में उनको आता था कि किस तरह से ट्रांस में जाने का। कैसे आप हिप्नोथेरेपी करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हो, कोई भी थेरेपीज करते हो जिसमें कि आप ट्रांस स्टेट में जाते हैं। ट्रांस का स्टेट का मतलब क्या होता है? जब कि आपके एक तरह से आप फिजिक होशो हवास में हो, लेकिन फिर भी यू आर एबल टू गो इनटू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ आइडेंटिटी। जो आज हमारी फिजिकल आइडेंटिटी क्या है? वो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसकी एक लिमिटेशन है, वी कैन ओनली रिमेन इन दिस फिजिकल बॉडी। लेकिन जब हमारी एनर्जी फील्ड हमारी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल के इट कैन ट्रेवल इनटू अ डिफरेंट स्पेस, तो वहां से वो चीज वो खोज के लाते थे। तो वो खोज किस तरह की होती थी? खोज हो सकती है कोई क्रिस्टल नॉलेज की, खोज हो सकती है कोई प्लांट मेडिसिन की, खोज हो सकती है कोई एंजलिक हेल्प की, खोज कुछ भी सोल के साथ मिलके कुछ पता लगाने की। आप जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, यहाँ पे आप बैठे हो, आप रिकॉर्ड्स तो यहाँ पे नहीं है, आपके सामने तो नहीं है लाइब्रेरी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, राइट? वो लाइब्रेरी है अपर वर्ल्ड में, ऊपर दुनिया में, ऊपरी की दुनिया में, राइट? तो वहां तक आप ट्रैवल करते हो, वहां पे आप पहुंचते हो, वहां से आप वो रिकॉर्ड्स को खोल के उसके अंदर झांक के देखते हो और फिर उस हिसाब से आप चीजें किसी को बताते हो। तो ये शामन्स कर सकते थे टू ट्रैवल टू एनी ऑफ दीज रियलिटीज। अब इस रियलिटीज में हमने तीन विभाजन है, या हमारे तीन विभाजन है ये वर्ल्ड के, जो एक अपर वर्ल्ड है, लोअर वर्ल्ड है और एक मिडिल वर्ल्ड। मिडिल वर्ल्ड है जहाँ पे हम सब रहते हैं। अपर वर्ल्ड है जो हमारा ऊपर है। ऊपर, ऊपर मतलब हम बात करते हैं तो हम भगवान की बात कर रहे हैं, गॉड की बात कर रहे हैं, हेवन की बात कर रहे हैं, फादर स्काई की बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं, राइट? जो हमको ऊपर दिखाई देते हैं, दैट इज द ओपन स्काई, वी हैव द ओपन यूनिवर्स, द कॉस्मोस। और जब हम लोअर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो हो जाता है जो हमारा पाताल लोक, जो भूमंडल हमारे पैरों के नीचे, राइट? सो इस तरह से ये शमानिज्म इज दिस व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। अब आप क्या सीखने वाले हो?
अगर ये उनके कोई तौर तरीके थे, उनके कोई तरह से वो जाते थे, तो हम उस चीज को आज क्या करने, क्योंकि हम तो आज मॉडर्न मैन हैं या मॉडर्न वुमेन हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं, हमारे आसपास की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन इश्यूज तो अभी भी हमारे पास है। तो हम लोग हीलिंग के वर्ल्ड में हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर वेरियस थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें हम कैसे इनकी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इनकी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी हीलिंग कर सकें, क्लाइंट की हीलिंग कर सकें, विश्व और आसपास के सब लोगों की हीलिंग कर सकें। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग हियर टू स्टडी शमानिज्म। ओके, दैट इज द पर्पस। तो शमानिज्म में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है टू डू जर्नी। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट जर्नी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शमानिज्म। सो हम यहाँ पर ये कोर्स में जर्नी के बारे में सीखेंगे। जर्नी कहाँ पर करेंगे? जर्नी मतलब क्या? ट्रैवल करना, है ना। आप किसी चीज पे चलते हो, किसी चीज पे किसी जगह पे जाते हो, तो वही उसी को आप जर्नी कहते हो ना। दुनिया है, हम इस दुनिया में आए हैं, वो भी हम एक जर्नी की तरह ही आए हैं। हम कहीं और थे, हमारी सोल्स जो है वो दे हैव कम टू दिस अर्थ and as a journey only, right? After we finish our journey we will go back the same way, but you will journey it not for that long period of life। जैसे कि आप इतने सालों तक जीते हैं, आप जो ये जर्नी करोगे ये होएगी 10-15 मिनट की, लेकिन वो 10-15 मिनट में या 20 मिनट में या 25 मिनट में आप बहुत कुछ आपको दिखेगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत सी चीजों के साथ आप मिलोगे या रूबरू होगे। ओके, सो वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ में ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, या आपको कुछ ऐसी मेडिसिन मिलेगी जो उस दौरान, जिसको आप अपने साथ लेके आओगे, और दैट यू कैन गिव टू योर क्लाइंट, और यू कैन इंस्टॉल इन विद इन योर सेल्फ, इंस्टिल इट विद इन योर सेल्फ। सो दैट इज हाउ द शमानिक हीलिंग इज डन। अब हीलिंग के तौर तरीके उस किस तरह से होती है, वो बहुत अलग ही तरह का स्टाइल है। इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल हीलिंग जिस तरह से हम करते हैं। ना कोई हम डॉक्टर्स हैं यहाँ पे कि हम आपका इलाज उस तरह से करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जिन लोगों का इस्तेमाल करेंगे वो उनके तौर तरीके बहुत फर्क होंगे। तो वो चाहे वो पावर एनिमल हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स हो, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो आर्क एंजल्स हो, वो सबके तरीके अलग तरह से होते हैं, वो हमारे तरह से नहीं होते, राइट। तो ये व्हाट वी आर डूइंग। सो लास्ट टाइम जो है, ओके, राइट। तो हमने इनफैक्ट, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा अपना लास्ट टाइम का, किसी ने क्या, ये देर आर न्यू पीपल ऑल्सो टुडे। सो हाँ, एक मिनट। सो या लास्ट टाइम वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट कि एक मॉडर्न शमानिज्म है, मतलब जो हम आज के जमाने के हैं, और जो हम पहले, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में क्या फर्क, राइट। सो ट्रेडिशनल ही ट्रांस में जाते थे, हम भी ट्रांस में जाएंगे, लेकिन हमारा ट्रांस का तरीका होगा वेयर वी विल हैव अ स्मॉल मेडिटेशन टाइप ऑफ। सो आप जो प्रोसेस है, इट इज गोइंग टू बी अ मेडिटेटिव प्रोसेस। थ्रूआउट ऑल आवर जर्नी वी विल बी डूइंग थ्रू मेडिटेशंस। बहुत सारी तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस होंगी, और कुछ रिचुअल्स भी हम लोग करेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, क्योंकि इनके शमानिज्म में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं रिलेटेड टू नेचर स्पेशली, and how to empower ourselves with those natural things. Okay, so we will do all that, right? And of course, when जब हम लोअर वर्ल्ड में जाएंगे तो सोल से तो हमको मिलना ही है, और अपनी ही सोल नहीं, हमको एंसेस्टर, हमारे मदर और वुंड्स के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, राइट। सो जो फर्क सिर्फ ये है कि हम ऐसे नहीं दिखेंगे कि हम कोई पागल हैं या बेवकूफ हैं, या हम कोई इंटॉक्सिकेटेड है किसी चीज से। दैट इज नॉट द इमेज विच वी विल हैव, बिकॉज वो इमेज है
मे बी कुछ जगह पे प्लांट मेडिसिन जो लेते हैं तो लोगों को लगता है कि वो उस तरह के हिप्पी या उस तरह के दिखाई देते हैं या उस तरह के उनका तौर तरीके होते हैं, बट दैट इज नॉट द तरीका जो हम ये ड्यूरिंग दिस कोर्स या दिस जर्नी में करने वाले हैं. So it is a very different style, but it's a like how a normal human beings do. It is nothing where we have to do something different, that we have to wear it a different type of a dress या चोला और कुछ अलग तरह की चीजों को खाना या पीना करना पड़ेगा. Nothing like that. Okay. एंड वी विल बी लिविंग अमंग अदर पीपल. सो हमको कहीं छोड़ छाड़ के कहीं दूर जाना नहीं है, कुछ ब्रेकअप नहीं करना है लोगों से या कुछ किसी तरह से किसी से सेपरेट नहीं होना है. ओके, दैट इज नॉट द थिंग. ओके, सो हमने लास्ट टाइम ये लेटिंग गो ऑफ सेरेमनी की थी. आप लोग को याद है कि भूल गए? किसको याद है? तविशा, तुमको याद है कि तुम भूल गई हो? गया दिमाग से. मैम क्या क्या था याद उसमें, है? थोड़ा सा हिंट देना. Ma'am, can you hold it a little higher? I'm not able to see. You are not able to see whom? Me? मैम आपने बेसिक में कराया था या अभी एडवांस में कराया था? नहीं नहीं, एडवांस में कराया था. अभी आपको आपकी फर्स्ट क्लास में क्या कराया था जरा बताओ. Crystal का हाँ, क्रिस्टल का. medicine pill. हाँ, हाँ तो हमने ये क्या किया कराया था था. क्रिस्टल? क्रिस्टल के साथ क्या किया था हमने? Uh, याद करो. मैम एक बार वापस बता दो, मैं नहीं थी फर्स्ट क्लास. हाँ, नमस्ते. लेकिन जब हमने लेटिंग गो ऑफ सेरेमनी, किसी को भी याद नहीं? मैम मैंने आज ही सुना है. नहीं नहीं, हाँ हाँ आपको मैम, क्वेश्चन. याद है याद है. मैम जो हमारी हमने क्रिस्टल के नेगेटिविटीज साथ को किया था. बाहर करना है. We have to collect it in a ball and then send it, remove the negativity, then bring back the positivity. वो ना यस, मैम. करेक्ट करेक्ट. याद है नुसरत जी, आपके पास वो था ब्लैक कलर का आपका टर्बुल, क्या नाम है, कौन सा क्रिस्टल है? हाँ यस, जी, ब्लैक ब्लैक टर्मोलाइन टर्मोलाइन था। रखती थी मैम ने. टर्बुलेंट. फिर जी हाँ आपने जी जी, हाँ वो जी मेरे मैम, वो साथ ही किया होता था, है। याद आ गया. तो हम हाँ अपने दिल के अपने हार्ट पे हमने अपना वो सारी नेगेटिव हाँ. एनर्जी हार्ट से वहां पे यस अपने यस. रखी थी. देखा, मैंने लिखा नहीं ना इसलिए मैं भूल गई. या तो ऐसा करते हैं, फटाक से करेंगे क्या 5 मिनट में? लेट अस डू दिस बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू, आपको ये करना एवरी डे करना चाहिए, नॉट जस्ट कि आपने उस दिन किया. बिकॉज कुछ बहुत सारी चीजें आपके एवरीडे एक्टिविटी जब हमारी होती है या हम इधर उधर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हम स्टक एनर्जी हमारे अंदर रहती है. सो ये पर्पस है टू रिमूव क्लियर ऑफ एनी स्टक एनर्जी, राइट? तो कोई भी जो आपका मनपसंद क्रिस्टल है, या आपके पास अगर क्रिस्टल नहीं है तो भी आपके पास अगर कोई फोटो भी है, आप मोबाइल के अंदर भी अपने सिर्फ उसको डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं सामने. ओके, या आप सिर्फ विजुलाइज करिए कोई भी क्रिस्टल. ठीक है, अपने उधर अगरबत्ती या जो भी आपने इंसेन इंसेन जो जलाना है अगरबत्ती, तो आप वो जला लीजिए. ओके. मैम आज भी कोई क्रिस्टल लेना है? नहीं, आज we भी will do. हाँ, नॉट नेसेसरी. अगर आपके पास नहीं है तो है मैम, बट शुड आई टेक वन ऑफ द क्रिस्टल? या श्योर, व्हाई नॉट. या. मैम मैम मैं भी कैंडल लेके बर्न आती करना हूँ. भी जरूरी है? क्या कह रहे हैं? कैंडल बर्न कर लूं साथ? हाँ, कैंडल जला सकते हैं या आप अगरबत्ती जला सकते हाँ, दोनों ही है, दोनों ही पड़ी हुई है मेरे पास. हैं, या कोई स्मच कर सकते हैं. बेसिकली आप जो भी कमरे में बैठे हैं, हमेशा जब भी शमानिक क्लास के लिए आप आ रहे हैं, प्रेफरेबली अगर अगरबत्ती आपके पास है पास में या आपके कैंडल रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ सेरेमनीज में हम लोग यूज करते हैं. ओके. सो बेसिकली आप लोग सब सोच के रखिए कि आपके कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ थॉट प्रोसेस होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे जो कि आपको स्टकनेस क्रिएट करते हैं. स्टकनेस मतलब कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, जो बनना चाहते हैं, वो आप पूरी तरह से नहीं कर पाते उसकी वजह से.
तो कुछ ना कुछ तो एनर्जेटिकली आपके कोई स्पेस में ऐसी चीज है। तो जस्ट नाउ वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आवर बॉडी, हम अपने फिजिकल सेल्फ को ले रहे हैं। तो फिजिकल सेल्फ के अंदर हमारे कुछ ना कुछ ऐसी सोच है, जो हमारी विचार है, जो हमको हमारे जीवन में जो हमारे लिए सबसे बेहतर है उसको अचीव करने मैम की। आप स्टार्ट करा रहे हैं? हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं, बस चलिए। मैं अभी लेके आई थी, जस्ट ये वाला लेके आई हूँ, मेरे पास है प्योर क्रिस्टल। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मुझे क्योंकि लास्ट क्लास में मैं नहीं थी मैम, मैंने नहीं हाँ, ज्वाइन इसीलिए करा। मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ, जो सो दैट आप लोग एटलीस्ट लास्ट क्लास में जिसने मिस किया है, बिकॉज ये एक्टिविटी आपको रोज करनी है या थोड़े थोड़े दिन में करनी है, जिससे कि आपके ओके स्पेस में कुछ भी स्टकनेस रिमूव हो जाए। ठीक है, ओके, शुड वी स्टार्ट? एवरीबॉडी इज रेडी? यस। यस मैम। सो अभी आपने अगरबत्ती जला दी है, यू आर सिटिंग इन योर सेक्रेड स्पेस, जो भी कमरा है, राइट। हम सबसे पहले इंटेंशन रखते हैं। इंटेंशन क्या होती है? हमको क्या अचीव करना है, किस लिए हम कुछ चीज ये कर बंद रहे हैं, करें, उसका पर्पस क्या है, दरवाजा बंद right? करें, ठीक। सो हम वो इंटेंशन को मेरी सामने क्लास है, रखें। बाहर चले जाओ। तो हमारी इंटेंशन है कि हमको अपने स्पेस में जो भी अनवांटेड एनर्जी है, जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी आप उसको चाहे नेगेटिव कहिए या आप उसको कहिए कि जो एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। अब आप धीरे धीरे ये विचार करते हुए ये इंटेंशन को आप 3 बार बोलेंगे। आई वॉन्ट टू क्लियर द अनवांटेड एनर्जी इन माई स्पेस। आई वॉन्ट टू क्लियर any unwanted energy in my space. I want to clear any unwanted energy in my space. अगर हिंदी में बोलना है, आप हिंदी में बोल सकते हैं Yeah. कि मेरे स्पेस में, मेरे जगह में, मेरे शरीर में, मेरे आसपास के स्पेस में कोई भी ऐसी एनर्जी है जो कि मुझे मेरे उत्तम श्रेय तक नहीं पहुंचने दे रही, तो आज मैं उसे अपने इस स्पेस से बाहर करना चाहती हूँ, राइट। जब आपने 3 बार ये बोल लिया है, अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब आपको बुलाना है अपने स्पिरिट हेल्पर्स को। स्पिरिट हेल्पर्स कौन होते हैं? पहले आप अपने फादर स्काई, जो भगवान है ऊपर, स्काई जो है, स्काई है, वो हमको पूरी तरह से हमेशा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यूनिवर्स है। और हमारी मदर अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, हमारा जीवन कार्य चल रहा है, जो मदर अर्थ पे है, वो दोनों को आप बुलाएंगे। तो आप जब मदर अर्थ को बुलाते हैं, आप स्पिरिट ऑफ द लैंड को भी याद करेंगे, क्योंकि जो भी जमीन पर आप हैं, उस जमीन के पहले कोई आपसे पूर्व जो है, वहां के एंसेस्टर्स थे, तो उनको हम स्पिरिट ऑफ द लैंड बोलते हैं, जो कि उस धरती पे रहते थे, उस जगह पर रहते थे, जिन्होंने उस जगह को बढ़ाया, आगे पाला पोसा एक तरह से। तो हम उन स्पिरिट ऑफ द लैंड को याद कर रहे हैं। फिर जो भी हमारे एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे और जो एलिमेंट्स हमारे अंदर, जो तत्व हैं, 5 तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर, और हमारे शरीर के बाहर भी तत्व है, यही तत्व। तो जो धरती, आकाश, वायु, आग, जल, ये सारे 5 तत्वों को आप आज याद करिए। उसके साथ जो भी आप गॉड गॉडेस, जो भी ईश्वरीय शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, उनको याद करिए। आपके चारों डायरेक्शंस, तो आपके साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हैं हमारे। चारों डायरेक्शंस के कोई ना कोई स्वामी है, और इन स्वामी को प्लस उन जगहों की जो भी उनके रक्षक हैं, उनको देखभाल करते हैं, वह चारों डायरेक्शंस के आप जो 4 डायरेक्शंस के हैं गेट कीपर्स, उनको याद कर रहे हैं। फिर आप अपने हायर सेल्फ को याद करिए, और या कोई भी ऐसे जन जो इनको आप याद करना चाहते हैं, जो कि आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, या आपके
रक्षक हैं या किसी प्रकार का उनका योगदान रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आप उन सब को आज याद करें। So just call upon the spirit of all these people, all these medicine and spirit helpers. अब आपको क्या करना है? आपको क्या इंटेंशन है कि आपको क्लियर करनी है जो भी स्टक एनर्जी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है जीवन में, आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करना है, आपका कुछ मकसद है जिस मकसद के लिए आप इस धरती पर आपने जन्म लिया, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश आप किसी विचार की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से या आपके आसपास लोगों के विचारों की वजह से आप अपने स्पेस में अटके हुए हैं और आप वह अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपको करना है। तो आज जब ये इंटेंशन के साथ आपने सबको बुला लिया है, जिन जिन लोगों को आपको याद करना था, तो अब आप जो है आपको देखना है कि आपके शरीर के अंदर जहां पर भी आपकी आंखें बंद है, लेकिन आपके अंतरिन जो दृष्टि है उससे आप देखिए कि आपके जो भी शरीर में जिस जगह पर भी, जिस स्पेस में भी इस प्रकार की रुकावटें वाली एनर्जी है, वह सब इकट्ठी हो रही है। सो यू आर गैदरिंग, सब आप इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो जिधर भी कोने में है, आपके पैरों पे है, आपके हाथों में है, आपके एब्डोमेन एरिया में है, लंग्स में है, जहां पर भी है, उस सब एनर्जी को आप एक्लुमेट कर रहे हैं, सब इकट्ठी हो रही है। और उसको इकट्ठा करते हुए आप क्या कर रहे हैं? उसको अपने हार्ट एरिया के इधर लेकर, अपने हृदय के इधर लेके आते हैं। और जब आप उसको हृदय के इधर लेके आते हैं, आपको विजुलाइज करना है जैसे कि एक आपने उसकी एक बॉल बना दी, एक गोलाई में एक गोल रंग का आकार दे दिया है, और इस आकार के अंदर यह सारी जो भी आपने एनर्जी इकट्ठी की है वो सब इसके अंदर है। तो यह गोल आकार आपके हृदय के पास है, आकार, राइट। और अब जो आपने क्रिस्टल लिया है, वह क्रिस्टल को आपको अपने हार्ट के सामने लेके आना। तो जस्ट ब्रिंग दैट क्रिस्टल जो भी आपके पास है, या आप अगर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो जस्ट विजुलाइज कि आपने क्रिस्टल अपने एक हाथ से आपने ये बॉल पकड़ी हुई है, विच इज विद इन योर बॉडी, जो एक तरह से आपने अपने हृदय के अंदर के पास आपने वो एनर्जी इकट्ठी करके रखी, और दूसरे हाथ से आप वह क्रिस्टल उठा के अपने हृदय के पास लेके आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? ये दोनों आमने सामने हैं, तो जो यह आकार, गोल आकार में आपने एनर्जी इकट्ठी की है, वो एनर्जी को आपको क्रिस्टल की तरफ भेजना है। सो सेंड ऑल दिस एनर्जी, मूव टुवर्ड्स योर क्रिस्टल, जो आपके हृदय के सामने। जब वो हृदय से आपके क्रिस्टल के अंदर आ जाएगी, अब आप यह क्रिस्टल को अपने मुंह के पास लेकर आए। सो फ्रॉम हार्ट ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, और जब आप उसको मुंह के सामने लेके आते हैं, यू विल जस्ट ब्लो द एनर्जी। तो आपको क्या करना है? फूंक मारनी, जोर से फूंक मारिए, जिससे कि यह क्रिस्टल के अंदर जो भी एनर्जी आपने अभी इकट्ठी की है, उसके थ्रू आप उसको ऊपर भेज रहे हैं। कहाँ? आकाश की तरफ। ऊपर आकाश की तरफ वो जा रही है, और आपको विजुलाइज करना है कि आकाश में जाके वह कन्वर्ट हो जाती है इनटू लव, और प्यार में कन्वर्ट होके वह वापस आपके ऊपर बरसेगी इन फॉर्म ऑफ लव ब्लेसिंग्स। सो आपने क्या किया है? अपने हृदय से इकट्ठी जो भी आपने अनवांटेड एनर्जी थी, उसको ब्लो किया इस क्रिस्टल के अंदर। इस क्रिस्टल के ने जब वो पूरी एनर्जी ले ली है, तब आपने अपने मुंह से फूंक मारी है, जिससे कि क्रिस्टल के अंदर जो भी एनर्जी थी वह आकाश की तरफ को गई, और आकाश में वो कन्वर्ट हुई इनटू लव, और फिर प्यार के स्वरूप में वह वापस आपके ऊपर आई।
इट केम बैक टू यू। ओके, तो यह आप ध्यान, आप यह प्रतिक्रिया हो रही है आपके साथ, यह हो रहा है। तो जो भी आपके अंदर था, अगर शायद हो सकता है अभी भी कुछ एनर्जी बची है, हो सकता है सारी एनर्जी आप नहीं इकट्ठी कर पाए थे और वह एनर्जी क्रिस्टल में नहीं भेज पाए थे। तो जस्ट मूव, थोड़ा अपनी बॉडी को हिलाइए, जस्ट फील एज इफ कि आपके अंदर जो भी कुछ बाकी है, लेट दैट एनर्जी ऑल्सो गो, और फिर let it go up in the sky again through the crystal and come back to you in the form of love। और जब आप पूरी तरह से, जैसे कि ऊपर वर्षा होती है, जबकि क्लाउड पूरी तरह से भर जाता है, काला का जो क्लाउड होता है उसके अंदर पानी भरा होता है, और कैसे वो पानी नीचे बरसाता है, उसी प्रकार से आपने क्या किया, सारी अपनी एनर्जी को ऊपर भेजा। वह ऊपर जाके वह क्लाउड के समान भर गई, और उसमें से वर्षा वर्षा हुई और वह आपके ऊपर गिरी, और वह वर्षा से आप पूरी तरह से भीग गए हैं उस प्यार से जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, और जो आपके शरीर के अंदर से वो सारी चीजों को वाइप ऑफ कर रहा है जो आपको नहीं जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत है नहीं। तो भले ही आपने उसको एक स्मोक के फॉर्म में बाहर निकाला था, लेकिन थ्रू द वाटर ऑल्सो, जो कि प्यार के फॉर्म में आपके ऊपर गिरा है, उसने भी आपके शरीर को वह चीजें प्रदान की हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरत है। और अगर कुछ ऐसा नहीं है अच्छा, उसने उसको वॉश ऑफ कर दिया। सो वंस एवरीथिंग इज वॉश्ड ऑफ, एंड आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, अपने शरीर से सारी स्टक एनर्जी बाहर निकाल दी। देयर इज नथिंग नाउ रिमेन्ड इन योर बॉडी जो आपको मूव नहीं करने देगा या आपके मकसद पर नहीं चलने देगा। तो वह सब आपने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। तो जब आप ये सब आपके शरीर से बाहर आ गया है, तो आपका शरीर बहुत हल्का महसूस करेगा, आपका मन, तन, हृदय, आपका दिमाग, सब कुछ शांत फील करेगा। इट विल फील टोटली रिलैक्स्ड एंड इट विल गिव यू अ क्लैरिटी एंड फोकस, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, अपने जो मकसद है उस पर। और अब जो है, आप सबका धन्यवाद करेंगे जिन भी एनर्जीज को आपने बुलाया, जो आपके स्पेस में आए, जिन्होंने आपके ऊपर यह बरसाया, जिन्होंने आपका ध्यान दिया, और उन सब एनर्जीज को वापस अपने स्पेस में जाने देंगे। भले ही उनके आशीर्वाद, उनका जो फिजिकल प्रेजेंस आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका जो भी आपको देखना, वो हमेशा रहेगा। तो बट यू विल अलाउ दी स्पिरिट्स टू गो बैक बिकॉज दे हैव कम सिंस यू कॉल्ड देम। तो लेट देम ऑल गो, एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, सबको धन्यवाद करिए। और उसके बाद अब आप धीरे 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 यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ, एंड धीरे धीरे यू कैन मूव योर हैंड्स, लेग्स, अपने हाथों को एक दूसरे से मल लीजिए, अपने आंखों पर लगा लीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। ओके, सो ये एक है लेटिंग गो ऑफ सेरेमनी, जो कि हम अपने आप को, हमारे अपने स्पेस को, हमारे अंदर जो है इनर स्पेस, उसको भी साफ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम जब रोज सोते हैं या उठते हैं, तो हमें एवरीडे बेसिस पे अपने आप को साफ करना चाहिए, अपने आप को क्लियर करना चाहिए, जैसे कि जो भी अनवांटेड एनर्जी हमने एक्यूमुलेट की है वह निकल जाए। अगर हम रोज सफाई करेंगे तो फिर हमारे अंदर इतना जमा ही नहीं होगा, उसके लिए फिर हमको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बहुत दिनों बाद करेंगे तो फिर हमारे अंदर बहुत कुछ जमा होगा, और फिर उसको निकालने में शायद हमको टाइम लगे। राइट, ओके। फिर उसके बाद हमने की थी, जहाँ पे हमने अपने सिस्टम को इंटरनल नेविगेशन सिस्टम बनाया था। मतलब जैसे कि हम लोग ड्राउजिंग करते हैं, जब हम पेंडुलम से ड्राउजिंग करते हैं तो हम पेंडुलम को देखते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, या उससे हम एक तरह से आंसर्स पूछते हैं कि भाई यस और नो,
या किस डायरेक्शन में जाएगा उसका मतलब क्या है, या हम कोई टैरो कार्ड या कोई भी आप डिविजन आपका डिविनेशन इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो या ऑब्जेक्ट यूज करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर कार्ड का मतलब यस होगा, इस कार्ड का मतलब नो होगा, इस कार्ड का मतलब ये होगा, इस तरह से आप उस पे वो करते हो ना। तो हम अपनी बॉडी को भी, हमारी बॉडी के अंदर एक इंट्यूटिव सेंस होता है, एक एक उसमें एक नॉलेज है जो हमको वो बता सकती है कि कोई चीज सही है या गलत है, या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये हमने एक्सरसाइज उसके लिए की थी। तो ये याद है तविशा, या किसी और बिल्कुल किसी को मैम, है? बिल्कुल याद है, और मैंने इसे 3-4 बार किया भी है। और मैंने ओके। आपको बताया था कि मैं ये चेक करूंगी कि यस नो मेरा चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो यस नो मेरा अच्छा। चेंज नहीं हुआ है। जो यस था ओके। कि हाँ राइट हाँ स्टमक में थोड़ा सा पेन हो रहा था, राइट हैंड साइड पे हाँ यहाँ पे। और नो मेरा हाँ। क्या हो रहा था, मुझे स्पाइनल कॉर्ड पे बबल सी फीलिंग आ रही थी, यहाँ अच्छा, पे बीच टेल मतलब बोन के नहीं, ऊपर। आपको एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन अलग हुआ, आप बोल रहे हो? नहीं, अलग नहीं हुआ, जो हाँ उस दिन सेम है। हुआ था हाँ। सेम मैंने 3-4 बार किया। और हम्म। एक बार तो मैंने आंसर लेने की भी कोशिश की और वो मुझे सही आंसर मिला। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी और बात मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो भी मेरे बच्चे जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ ना, सबको करा दूँ हाउ टू बिकम अ पेंडुलम। है। वेरी गुड। चलो हम लोग ये भी एक तरीके से फटाफट कर लेते हैं, देन वी विल गो टू द न्यू थिंग्स। हाँ ठीक है। ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से कनेक्ट करने वाले हैं। हम उसको अपना पेंडुलम बना लें, जो वो हमको आंसर देगी यस और, ठीक है। ओके। तो अभी आपको सबसे पहले, जहां पे भी आप बैठे हैं आपके अच्छा, अगर जिन्होंने भी क्रिस्टल यूज किया था आपको मालूम है उसको क्लेंस कैसे करने का। आप उसको अगरबत्ती से के से वो कर लीजिए, या अगर आपको उसको सन से मून से करना है तो आप बाद में कर सकते हैं, या आप उसको मड के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं उसकी क्लिनजिंग, या आप इवन विद द स्मजिंग, या जो भी अगरबत्ती आपने जलाई है उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके। एक बार आपने वो कर दिया, आप क्रिस्टल को कहीं पे भी रख सकते हैं। सो देर इज नथिंग, उसमें कुछ वो नहीं है कि आप वो यूज नहीं कर सकते हैं या क्या। अभी आपको क्या करना है, वापस से आप लोग प्लीज अपनी आंखों को बंद करके शांति पूर्वक बैठ जाइए। ओके। अब हमको फोकस करना है अपने ब्रेथ के ऊपर। तो हम जो है जब फोकस करेंगे ब्रेथ के ऊपर, उससे पहले जब आप शांति पूर्वक बैठे हैं, अपने पैरों को, तलवों को जमीन को टच करने दीजिए, जिससे कि आप कनेक्शन टू द मदर अर्थ फील कर सकें, आप ग्राउंडिंग कर सकें, अपने आप को स्थिरता पा सकें अपने शरीर के अंदर, कि आप इस मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं और आपके रूट्स जो हैं वह डीप डाउन मदर अर्थ के अंदर चल रहे हैं। सो दैट प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी टू अस, है ना। तो हम पूरी तरह से सुरक्षित फील करते हैं जब हमारा कनेक्शन टू द मदर अर्थ स्ट्रांग होता है। अब आपको डीप ब्रेथ लेनी है, तो आप श्वास लेंगे, और श्वास लेंगे भी नाक से, छोड़ना चाहे तो नाक से ही छोड़ सकते हैं, मुंह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है आपके बेली के ऊपर है, आपके स्टमक के ऊपर। किस तरह से जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो आपका स्टमक जो है कैसे अंदर जाता है बाहर आता है, किस प्रकार से, तो वो चीज पे आपको अपना कंसंट्रेशन लाना है, अपना अवेयरनेस लाना है। तो विद डीप ब्रेथ, आपको चाहिए तो अपना हाथ भी अपने बेली पे रख सकते हैं, जिससे कि आप उसके मूवमेंट को फील कर सकें। सो जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स। सो श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, और किस तरह से आपका पेट, आपका स्टमक कैसे अंदर बाहर जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर स्टमक एरिया। सो 3 बार ऐसे लीजिए श्वास, दूसरी बार लीजिए, छोड़िए, उसी तरह से फिर तीसरी बार श्वास लीजिए और छोड़िए,
और ध्यान दीजिए अपने शरीर, अपने स्टमक एरिया पर किस प्रकार से आपका पेट अंदर और बाहर जा रहा है। अब आपको बोलना है जोर से। क्या बोलना है? कि आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपको बता पाए, जब आपको किसी चीज के लिए उससे हाँ सुनना है, या आप जानना चाहते हैं अगर अपने शरीर से और उसका जवाब हाँ है, कि कोई चीज आप करो नहीं करो, कहीं जाओ नहीं जाओ, या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगर आपको उसका आंसर चाहिए और वह आपको हाँ बोल रहा है, तो वह कैसे दर्शाएगा, किस प्रकार से आपको बताएगा, किस शरीर के किस अंग में उसका आंसर आपको मिलेगा। आपके शरीर में भिन्न भिन्न अंग हैं। हर अंग में किसी प्रकार का कोई ना कोई तरह का सेंसेशन हो सकता है। तो यू आर आस्किंग, सो से 3 बार ये बात बोलिए कि मेरा शरीर मुझे बताओ किस प्रकार से तुम मुझे हाँ बताओगे। कोई भी प्रश्न के लिए, कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर मैं तुमसे तुम्हारा निर्णय पूछता हूँ, तुम्हारा ओपिनियन पूछता हूँ, तुमसे उस जवाब का आंसर मांगता हूँ, तो मुझे अगर तुम हाँ कह रहे हो तो कैसे बताओ? क्या तुम मेरे पेट पे गुड़गुड़ करोगे, या तुम मेरे गले के अंदर कोई बात, गले में अलग तरह की ही कर्कश लाओगे, या मेरे स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार का कोई फीलिंग होगी? तो कोई भी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है, वो कौन सा ऑर्गन होगा? सो जस्ट फील। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं अपने शरीर से, आपके शरीर में कहाँ पे आपको कोई प्रकार की चेतना हो रही है, किधर हो रही है? क्या आपके हृदय में जोर जोर से फड़क वो हिलना शुरू हो गया है, उसकी ध्वनि तेज हो गई है, या आपके हाथ में कोई टिंकलिंग हो रही है, या आपके पेट के अंदर कोई गुड़गुड़ हो रहा है? कहाँ पर? कोई ना कोई शरीर में कोई ना कोई ऐसा अंग होगा जो आपको इसका जवाब दे रहा होगा, या आपको जवाब बता रहा होगा। तो आपको उस पर ध्यान देना है। सो से आउट लाउड, बॉडी शो मी यस, सो दैट आई कैन फील इट। जैसे कि मैं फील कर सकूं जब आप हाँ कह रहे हो। और तब आपको अपनी बॉडी को स्कैन करना है। सो जस्ट स्कैन योर बॉडी। लेट योर अटेंशन गो फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑर्गन। और कौन से ऑर्गन में आपको फर्क नजर आ रहा है, कौन से ऑर्गन में आपको फर्क फील हो रहा है, कौन से ऑर्गन में आपको अलग तरह की आवाज सी आ रही है। और जब आप वह फीलिंग को आइडेंटिफाई कर पाए, आपको पता चला कि किस तरह की आपको फीलिंग हुई है जब वह हाँ कहने की कोशिश कर रही है, तो आप, और कहाँ पर हुई है, कौन सी जगह पर हुई है, कौन सी लोकेशन पे हुई, कौन से ऑर्गन में हुई, तो आपके पास जब यह आंसर है, तो आपको अब बोलना है जोर से, आई फील। मैं यहाँ पर इस चीज का फीलिंग मुझे आती है। कहाँ पर? जो भी आपके ऑर्गन में आपको, जब आपने स्कैन किया, आपको जहां पर भी आई, आप वह बोलेंगे। सो यू विल से आई फील डैश, जो भी आपका ऑर्गन है, इन माई डैश, जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप फील करते हैं जिस जगह पर, वो चीज को आप 3 बार बोलिए, जिससे कि आपके दिमाग में उसका रजिस्टर हो जाए कि हाँ, जब मेरी बॉडी मुझे हाँ कहना चाहती है, तो मुझे हृदय में कुछ अलग सा लगता है, या मेरे पेट में मुझे अलग तरह की फीलिंग होती है, या मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, कुछ भी, या मुझे हंसी आने लगती है, जो भी आपको होता है।
जब भी वो आपको हाँ कहने की कोशिश करती है, आपको हाँ जवाब है, तब आपको इस जगह पर इस तरह की फीलिंग होती है। ये बात आपको बोलनी है, क्योंकि आपके पास आंसर अभी है उसका। अब जब आपने वह कर लिया है, तब आपको नाक के लिए भी कोई बॉडी ऑर्गन चाहिए, कोई ऐसी जगह चाहिए आपके शरीर में जो आपको उसके बारे में बताएगी। क्योंकि कुछ चीजों के लिए वो जब ना कहना चाहती है तो वो कैसे बोलेगी, वो किस तरह से आपको दर्शाएगी। तो नाउ अब आप बोलेंगे लाउडली, बॉडी शो मी नो सो दैट आई कैन फील इट। बॉडी शो मी नो सो दैट आई कैन फील इट। बॉडी शो मी नो सो दैट आई कैन फील इट। तो मुझे प्लीज दिखाइए किस प्रकार से आप ना कहना चाह रही हैं, तो मेरे शरीर में कहाँ पर, किस जगह पर उसका मुझे आंसर मिलेगा, किस तरह से दिखाई दे, किस रूप में दिखाई दे, किस तरह से प्रतीक प्रतीक होगा। और जब आपको वह पता चल जाता है, अगर आपको उसका आंसर मिल गया है, चाहे वह आपके शरीर के कोई भी ऑर्गन में है, किसी प्रकार की भी सेंसेशन है, किसी प्रकार की भी फीलिंग है, एक बार जब आपको उसका आंसर मिल गया है, अब आप फिर से अपनी बॉडी को वह बताएंगे कि बॉडी आप कहाँ, जब आपको ना कहती है तो वह कहाँ पर दिखाती है, कहाँ पर बताती है, किस जगह पर बताती है। तो आपको लाउडली बोलना है, आई फील डैश इन माई डैश। तो जहां पर भी आपको फील होता है, जिस जगह पर भी, जिस ऑर्गन में भी, जिस शरीर के जिस भाग में, जिस अंग में आपको वह दर्शाता है, तो वह किस तरह से दर्शाता है वह आप बोलेंगे। तो आपको वह 3 बार बोलने का है, जिससे आपके दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि जब आपकी बॉडी आपको ना कहना चाहती है तो वह कैसे कहती है। हमारे शरीर में हमारे सेल्स में बहुत नॉलेज है, उसमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे जीवन काल जिए हैं। हर जीवन काल में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। उसकी नॉलेज से बेसिस पे हमें वह बता सकती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अनगिनत सवाल जो हमारे मन में, दिमाग में होते हैं, उनका आंसर हम बहुत बार दूसरों से लेना चाहते हैं, या हम खोजते हैं बाहर। क्यों नहीं हम अपने शरीर में उसका आंसर ढूंढें। हमारा शरीर भी तो एक मशीन है, जो जानता है, वो सब कुछ, उसको सब कुछ पता है, वो भी हमको जवाब दे सकता है। तो आज आप इस मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डिविएशन टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट द आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। तो अब जब आपको यस और नो का मिल गया है, आप प्लीज उसको अपनी डायरी में या कहीं पर भी लिख सकते हैं, पर उससे पहले हम यह मेडिटेशन को खत्म कर देंगे। तो अब जब आपने ये कर दिया है, तो आप धीरे धीरे आपने अपने रजिस्टर कर दिया है, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट मूविंग योर हैंड्स एंड लेग्स। और आप अपनी हाथों को मल के फिर से अपनी आंखों पर लगाकर यू कैन ओपन योर आईज। आपको चाहिए तो आप अपने पेपर में लिख लीजिए कि जब आपने हाँ पूछा था तो आपको कहाँ, कौन से ऑर्गन ने बताया, और जब आपने ना कहा आपके बॉडी ने, तो वो कौन से ऑर्गन ने बताया, किस तरह की फीलिंग हुई। और नेक्स्ट टाइम आप उसको टेस्ट करिए, जब भी आपको कोई चीज का आंसर चाहिए, जब भी आपको कोई चीज का प्रश्न है आपके दिमाग में, और वो देखिए कि क्या आपको जो जवाब मिलता है वो सही है या गलत। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछिए।
जिनके जवाब आपको ऑलरेडी मालूम है, और फिर देखिए कि क्या। हाँ जी, और प्रश्न रेट क्या करें? मैम मैम अभी पूछे क्या? ऐसा कुछ पूछना चाहते हो आप पूछना चाहते हो, आप कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ, आप कह रहे हो ना बॉडी से अभी को एक कुछ छोटे छोटे नहीं क्वेश्चंस पूछ नहीं के अभी नहीं देंगे क्या? नहीं नहीं, आप अपने घर पे करो एवरीडे, है ना? मैम आज वो साइंस चेंज हो गए। चेंज हो गए? अच्छा, हाँ, ओके। मैं तो खुद पर हैरान हूँ। अभी इतने दिनों से तो चेंज हुए नहीं थे, हाँ हाँ, आज क्यों ओके। चेंज हो गए? तो यानी कि मैं अब हर बार ऐसे करना पड़ेगा कि यस नो एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो रहे हैं। सबसे नीचे देखो। क्या कह रहे हो? सॉरी, नंदिनी जी ने कुछ, किसने कहा कुछ? मैं ये कह रही हूँ कि हर बार के ये हमें चेक करना होगा कि यस कहाँ कह रहे हैं और नो कहाँ कह रहे हैं। हम्म, करेक्ट। हाँ, तो आप कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो, और फिर उस हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आज आपका जो बॉडी का वाइब्रेशन है, बॉडी का फ्रीक्वेंसी है, जिस थॉट प्रोसेस में आप हो उस समय पे, देखो कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे हम पावर एनिमल की बात करते हैं, है ना? हमने क्या बोला, पावर एनिमल आपको एक मिलेगा। अभी कई लोगों को वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये एनिमल दिखाई दिया तो यही मेरा पावर एनिमल, राइट? फिर वो 2-3 जर्नी में जाते हैं और उनको कोई और दिखाई देने लगता है। वो बोलते हैं कि नहीं ये तो, मैम लास्ट टाइम तो मुझको ऐसा लगा था लेकिन अभी तो एक्चुअली मुझे लगता नहीं है कि वो मेरा पावर है। तो कभी कभी हम्म। हमको भी हम कुछ चीजों पे शायद सही वो नहीं कर पाते हैं, या हम थोड़े डिसेप्टिव हो जाते हैं। तो जब वो चीज फॉर्म अप हो जाए, आप ऐसा करो, 3 बार, 2-3 बार करो, और फिर उसके बाद उसको फॉर्म अप करो। मैंने इसको जैसे अभी आप करने के बाद जैसे मेरा यस में मेरी बॉडी मेरी आज क्या हुआ कि हम्म, जब मैंने पिछले 3-4 बार किया तो मैंने बेड पे बैठ के किया, मेरे पैर जमीन पे नहीं थे। आज पैर क्या हुआ, जमीन पर मैंने नहीं पैर थे? अच्छा, नहीं थे, हाँ। मैं बेड पे बैठ के किया था। आज क्या हम्म, हुआ, मैंने पैर जमीन पे अपना रग रख के उसके ऊपर अपने पैर जमीन पे रख के टच करके किए, तो मेरा हाँ, जो वेस्ट लाइन से ऊपर जो हेड तक का एरिया है बिल्कुल ऐसे बन गया था जैसे रॉड हो एक, बिल्कुल एकदम हैवी हैवी सा, बिल्कुल जैसे डंडा सा हो। जैसे बॉडी तो फ्लेक्सिबल होती है ना, वो हाँ, बिल्कुल स्टक डंडी सी लग रही थी, कमर से लेके सर तक के हिस्सा। तो मैंने जब यस किया तो मेरी बॉडी अपने आप ही क्लॉकवाइज घूमने यूं लग रही थी, मैं अपने यूं ओके, घूम रही हूँ। और अच्छा, इनफैक्ट फिर मैंने उसको रजिस्टर भी किया, मैंने भैया अब ये सील एंड लॉक कर दो, ये सब यही रहेगा। फिर मैंने स्टॉप भी किया, जैसे हम पेंडुलम को स्टॉप बोलते हैं ना, मैंने इनफैक्ट स्टॉप भी हम्म, किया, तो अपने आप स्टॉप हम्म, भी हो गया। फिर जब मैंने नो के ओके, लिए किया तो मेरी बॉडी फॉरवर्ड आगे पीछे होने लग गई अपने आप। लेकिन मुझे अपनी बॉडी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लग रही थी, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे डंडा होता है हम्म, ऐसे। और फिर उसको रजिस्टर किया, स्टॉप किया, तो फिर फ्लेक्सिबल हो गई। फिर मैंने अपनी आंखें ही खोल ली, मैंने बोला अब आंखें खोल। अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से करके देखो, ठीक है? फिर मेरे को मैं बताओ अब अगर नेक्स्ट नहीं क्लास हुई। में आपको बताऊंगी। हाँ, ठीक है, ओके। अभी हम लोग करेंगे आज की नई एक्सरसाइजेस, ओके? तो ये अपने ने हमको सबको मालूम है कि हम अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड, ये तो सबको मालूम है। ये ज्यादातर लोगों को मालूम है कि किसी ने पहली बार सुन रहा है। हम्म, तो अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड और मिडिल वर्ल्ड, एक आप पेड़ को देख लो। पेड़ का जो शाखा है वो अपर वर्ल्ड है, जो उसकी नीचे जो रूट्स हैं, है ना, शाखा, ब्रांचेस को ही बोलते हैं ना हिंदी कहीं मैंने नहीं करते। हाँ, और जो उसकी रूट्स को क्या बोलते हैं, जड़ें। तो उसकी जो जड़ें हैं वो अंडरवर्ल्ड में है, और जो उसका तलवा, जो उसका मिडिल एरिया है, ट्रंक एरिया है, वह मिडिल वर्ल्ड है। ओके, सो इस तरह से 3 वर्ल्ड्स का विभाजन किया गया है, ये बोल सकते हैं हम लोग। और हम जब लोअर वर्ल्ड में जाएंगे तो लोअर वर्ल्ड ऑफ कोर्स हम में से किसी ने देखा नहीं है, कोई भी हम में से गया नहीं।
तो उसको जाने का, कैसे जाने का, किस तरह से जाने का, वो कैसा लगेगा, किस तरह का दिखाई देगा, वह सब तो हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आज के लिए मैंने रखी थी, और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर मनी वर्ल्ड के ऊपर बात करें। ओके, अभी दो तीन चीजें हैं जो हमारे लिए, हम कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो हम शमानिज्म में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मल डेज में, नॉर्मल इसमें भी शायद बहुत लोग बोलते हैं। एक तो स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि शामनिज्म में या शामन्स बिलीव करते हैं कि हर चीज में स्पिरिट है। स्पिरिट है मतलब कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, भले ही वो चीज जिंदा है या मरी हुई, आपने बनाई है या मतलब ह्यूमन मेड है। अगर ह्यूमन मेड है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे, लीव असाइड बेबीज, चिल्ड्रन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत सी चीजें बनाते हो, जैसे कि अगर आप एक कारपेंटर हो तो आप कुर्सी बनाते हो, सोफा बनाते हो। अगर आप एक मैकेनिक हो तो आप गाड़ी बनाते हो। और अगर आप घर के काम करने वाले हो तो आप घर भी बनाते हो, इमारत बनाते हो। तो क्या ये सब चीजों के अंदर भी स्पिरिट है? तो आंसर इज यस। हर चीज के अंदर, चाहे वह इंसान की बनाई हुई हो, भगवान की बनाई हुई हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज में, ऑब्जेक्ट में देर इज अ कॉन्शियसनेस। इवन द कंप्यूटर, जो लैपटॉप है जिससे भी मैं बात कर रही हूँ, भले ही वो हमारे इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, हमारे क्या बोलते हैं, आप एक लैंग्वेज डिफाइन करते हो, आपकी अलग अलग तरह की स्टडी होती है जिसके हिसाब से आप उसको हिलाते हो, जुलाते हो, जो भी काम करते हो उसके अंदर, लेकिन उसकी खुद की भी एक अवेयरनेस है। ओके, अब ये कैसे है वो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हम कैसे किसी चीज को पावर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वो भी हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज। ओके, so that means that everything is alive and everything is conscious. Okay. So it is not just हम mammals, मतलब हमको क्या लगता है कि हम human beings हैं, हम mammals हैं, हम जीवन दे सकते हैं, हम reproduce कर सकते हैं, तो हमें सबसे, हमें हम में ही ये काबिलियत है या हम में ही ये चीज है। पर ऐसा नहीं। इवन जो चीजें हमसे लेवल्स में छोटी हैं, जो जानवर या पक्षी या इवन प्लांट्स हमसे कॉन्शियसनेस में कम है, मतलब हम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लेवल वाइज डिफाइन करते हैं, तो भी उनमें एक अवेयरनेस है, आप उनसे बात कर सकते हो। अब आपको लगेगा, हम बहुत बार होता है ना, हम लोग चींटियों को मारते हैं, हम लिजर्ड्स को मारते हैं, हम स्पाइडर्स को मारते हैं, हम कॉकरोचेस को मारते हैं, राइट? क्योंकि हमको ये लगता है कि ये सब चीजों की हमारे जीवन में क्या जरूरत है, ये सब चीजें तो हमारे लिए नुकसान पहुंचा रही है। चूहा है या कोई भी है, तो पर क्या आपने कभी चूहे से बात की? क्या आपने कभी लिजर्ड से बात की? क्या लिजर्ड आपकी भाषा समझ सकती है? क्या वो समझ सकती है कि आप उसको मारने को आ रहे हो, आप उसको डांटने को आ रहे हो, आप उसको घर से बाहर निकालने को आ रहे हो? शायद आप उसको बोल सकते थे कि भाई देख लिजर्ड, ये मेरा घर है, मुझे तो पसंद नहीं है, तो इस घर से बाहर जाओ, है ना? राइट? लेकिन ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारी भाषा को समझ नहीं पाएगी और वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो हम उसको मार दें तो वही बेटर, राइट? लेकिन उसको भी दर्द होता है, उसको भी फीलिंग होती है, उसको भी एक, उसके अंदर भी एक चेतना है जिसको हम भूल जाते हैं। So that is, the shamans could connect to each and every being, whether living or non-living. And if we want to be actual shamans, if we want to be shamans practitioner, we should be able to connect. आप चाहे वो खाना बना रहे हो, चाहे वो आप पानी भर रहे हो, आप उससे बात कर सकते हो। You can talk to the molecule of the water. You can talk to the food you are making. राइट? मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट माय हस्बैंड ही डज दैट, जब लाइक, और शेफ्स को भी मैंने देखा है बहुत बार, वो लोग क्या करते हैं, सब्जी जैसे कोई लेते हैं, दे टॉक टू द वेजिटेबल,
अच्छा, चल आज मैं तुझे बना रहा हूँ। कई बार हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हो, सब्जियों को ऐसे करते हो ना, देखते हो उसको, ध्यान से देखते हो कौन सी सब्जी अच्छी है, गोल है, खराब तो नहीं है, सड़ी भी तो नहीं है, राइट। आप परख रहे हो उसको, उसको देख रहे हो। आप उसकी कॉन्शियसनेस से क्यों नहीं बात करते? वो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाली है, वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली है ग्रो करने। अगर आप उससे बात कर पाओ, उसको उसको समझ पाओ, उसकी ताकत को समझ पाओ, उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर पाओ, तो सोचो कि जो आप खाओगे उसका असर आपके शरीर के ऊपर कितना फर्क है। अगर आप जो पानी पी रहे हो, आप वो पानी से बात कर पाओ, उसकी वो कितना प्योर है, अनप्योर है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, और उसको अगर आपको चेंज भी करना है उसके मॉलिक्यूल्स को, तो उसको भी आप चेंज कर दो और फिर आप उसको पियो, तो वो कितना फर्क है। तो ये बहुत सी चीजें आजकल आने लग गई हैं, लेकिन ये शामन्स उस समय भी जानते थे, उस समय भी उनको इस चीज का अंदाजा था, इस चीज की उन्होंने यूटिलाइजेशन की। ओके, तो एक यस ये मैम, एकदम आपने सही कहा। मैं भी एक शेफ हूँ, तो बिना कनेक्ट किए हुए मैं एक सब्जी भी नहीं बना पाती हूँ। मतलब पूरा करेक्ट। कनेक्ट करना पड़ता है हार्ट से कि ये कुकिंग में कर रही हूँ, और उसके बाद ही देखती हूँ कि बन पाता है, नहीं तो बन नहीं पाता है एक भी चीज। हम्म। हाँ right। तो ये मैंने हाँ, अपने हस्बैंड को देखा है, वो एक एक सब्जी को उठाएंगे ना, उसको वो ऐसे पकड़ेंगे जैसे वो उससे बात कर रहे हैं सब्जी जैसे के साथ। उसमें भक्ति, मतलब जैसे भक्त में पूजा करते वैसे भक्ति की तरह ही उसको भी बनाना पड़ता है, या हम्म, तब फिर जाके वो बन पाता है। लगता है कि नहीं नहीं, हाँ राइट। कनेक्शन नहीं होता। हाँ राइट, तो हमने इनफैक्ट सही अपनी बोला। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लूं। हाँ हाँ श्योर, करिए ना मिस्टर जी, बोलिए। मैम मेरे घर में ना एक अमरूद का पौधा लगा हुआ था, वो बढ़ नहीं रहा था। हाँ तो अब वो सारे कहते थे कि इसको चेंज कर दो, ये तो बड़ा नहीं होता, ये तो वहीं का वहीं रुक गया है, अब इसको किस तरह से करें। तो मैंने कहा कि ये जो है इसको, मैंने कहा कुछ नहीं, छोड़ दें उसको ना। तो मेरा ये था कि मैं शाम को वॉक करती होती थी अपने गैराज में, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। तो मैंने जो है ना, मैंने उससे ना ऐसे ही बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा देखो, मेरी हाइट कितनी ज्यादा है और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बड़े नहीं हो रहे, तुम बड़े तो हो जाओ ना, कम से कम मेरे जितने तो हो जाओ। तो मैंने उसको डेली यही बात करती और जाती, उसको थोड़ा सा प्यार करती। और मैम आप यकीन करें, वो दिनों में उसने अपने जो बिल्कुल उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उसने अपने नए लीफ भी उसमें से निकले और वो एकदम से हाइट पकड़ने लगा। और तकरीबन 1 माह के अंदर वो मेरे से बड़ा हो गया। अरे और वाह। सारे बच्चे मेरे हैरान होते, मम्मा आपने इसको बात की, इसको समझ आई आपकी बात? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन उसको उसके ऊपर असर हुआ है तो मैम ये राइट। चीज तो वाकई है। हाँ राइट। तो ये देखिए, हम वैसे भी अपनी एवरीडे की जो हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हम करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं ना। अभी जैसे अगर हमारी काम है जिसमें हम किताब से काम करते हैं या हम पेन से काम करते हैं, तो हम हमारे अंदर बहुत सारी सेरेमनीज अभी भी, जो हम पहले के जमाने में तो लोग शामन्स करते ही थे, लेकिन आजकल भी डिपेंडिंग ऑन कौन कौन से रिलीजन या कौन कौन से उसमें है, लेकिन आप वो चीजें, कुछ चीजों को आप करते हो। जैसे हम दशहरे के टाइम पे, हम दशहरे के टाइम पे मशीनरीज की पूजा करते हैं, राइट। गाड़ी बहुत सारे हम लोग लेके आते हैं, आई थिंक आप लोग के इधर भी होता होगा। गाड़ी के अंदर हम भगवान की मूर्ति को लगाते हैं, गाड़ी को हम लोग फूल भी चढ़ाते हैं, गाड़ी को हम अगरबत्ती से उसकी वो भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो घर का हम पूजा होती है, घर की स्थान की पूजा होती है। तो हम एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, लैंड की स्पिरिट को बुलाते हैं, वो सबको हम लोग करते ही हैं, राइट। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब वहीं से आ रहा है। कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, कुछ चीजें कम हो गई हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। फर्क उसमें हुआ है, राइट। और कुछ चीजों का मतलब हमें पता नहीं।
हम उनको सिर्फ ऊपरी ऊपरी से चीजों से कर रहे हैं। पर अब हमको क्या समझना है कि हमको उसमें डीप जाना है, जस्ट पेरिफेरी लेवल पे नहीं रहना, कि हमको ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ हाँ ठीक है, जस्ट एज अ सेरेमनी, नहीं, कनेक्ट टू दैट पावर, राइट? चाहे वो फायर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट, उसको भी आप कनेक्ट करो, क्योंकि आपका शरीर भी तो उसी का बना है। अगर आप अपने एलिमेंट से कनेक्ट हो गए तो आपके शरीर से आप कनेक्ट हो रहे, राइट? सो एक तो ये है। दूसरी चीज क्या है, वर्ड जो शामन्स में यूज होता है, ऑर्डिनरी रियलिटी एंड शामनिक रियलिटी। तो दोनों की रियलिटी में क्या फर्क है? तो हम एक फिजिकल रियलिटी में रहते हैं, जहां पर हमको एक अंदाजा है जो हमारे को दिखता है, जो हमारे फिजिकल विसिनिटी में, राइट? उतना हमको अंदाजा है, ठीक है। मैं आज कहीं बैठी हूँ, मुझे ये अंदाजा है, ओके यूएस में ऐसा है, भले ही मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, मेरी आंखें वहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुझे उसका अंदाजा है, क्योंकि वो एक फिजिकल रियलिटी, राइट? लेकिन शामनिक रियलिटी इससे भी बहुत डीपर होती है। तो इनके दो नाम हैं। सरफेस वर्ल्ड जो हमारा है, सरफेस फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड, उसको हम लोग टोनल बोलते हैं, और जो डीपर शमानिक रियलिटी है उसको नागुल बोलते हैं। दिस इज एज पर टोल्टेक ट्रेडिशन, जो मैक्सिको का है। लेकिन इसके और भी, इसको अगर आप नॉर्मल वर्ल्ड में बोलोगे तो ऑर्डिनरी रियलिटी एंड शामनिक रियलिटी। ओके, नाउ शामनिक रियलिटी का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, आप कनेक्टेड हो, मैं कनेक्टेड हूँ, बट फिजिकल रियलिटी आपकी क्या है? आप तविशा हो, आप नुसरत हो, मैं मोनिका, राइट? दैट इज द फिजिकल रियलिटी। उसके आगे रियलिटी क्या होगी? आप तविशा मल्होत्रा हो, ये नुसरत अफरीदी, राइट? उसके आगे क्या रियलिटी होगी कि ये इंडिया से है, आप पाकिस्तान से। उसके आगे क्या रियलिटी होगी? अगर कोई और जना है, वो मेल है, ये फीमेल है, वो इतने साल की है, ये इतने साल की है, राइट? सो हमारा जो फिजिकल रियलिटी होती है उसमें क्या है? देयर इज अ बिलीव्स, वी हैव लॉट ऑफ स्टोर्ड बिलीव, है ना? बहुत सारी स्टोरीज हमारी, कि हम ये जगह से आ रहे हैं, ये प्रांत से आ रहे हैं, ये फैमिली से आ रहे हैं, ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारा क्वालिफिकेशन है, इस तरह की हमारी तालीम है, इस तरह के हमारे आउटलुक है, कल्चर है, ट्रेडिशन है। वो हमारा एक बिलीफ पैटर्न बन गए, वो हमारी फिजिकल रियलिटी। लेकिन उसके बियॉन्ड हमारी क्या फिजिकल रियलिटी है? आपकी भी सोल है, मेरी भी सोल है, इनकी भी सोल है, और हम सब कनेक्टेड है ना, राइट? उसमें क्या ये विभाजन आ रहा है कि नहीं भाई तविशा की सोल अलग तरह की, मेरी सोल अलग तरह की, इनकी सोल अलग तरह की? उसमें नहीं आ रहा है ना विभाजन, राइट? तो अगर वो उसमें विभाजन नहीं आ रहा है तो मैं कभी भी ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ, कभी भी मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं फिर। तो जो नॉलेज आपके पास है, वो नॉलेज का इम्पैक्ट मुझको भी होता है, जो आपकी सोच है उसका इम्पैक्ट मुझको भी होता है, जो मेरी सोच है उसका इम्पैक्ट आपको भी होता है। इसीलिए तो हम पहले बोलते थे ना कि जब आप किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हो, बुरा कह रहे होते हो, बुरा आपकी वाइब्रेशन होती है, वो दूसरे जने तक कैसे पहुंच जाती है, और वो कैसे आपसे वैसे ही रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके मन में भी यही विचार है, आप चाहते ही नहीं हो कि वो आपसे खुले या आपसे मिले, तो वो चीज उसको वहां ही स्टॉप कर रही है, वो वहां पे ये बाउंड्री क्रिएट कर रही है, राइट? सो दैट्स व्हाई अ shaman कैन ट्रैवल। तो आप अगर फ्री हो जाओगे ये ईगो से तो आप ट्रैवल कर, पर अगर ये ईगो में फंसे रहोगे तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए सॉरी फॉर द मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग। Ma'am, travel means you mean astral travel. हाँ, यू कैन से यस, एस्ट्रल ट्रैवल भी यूज इट, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल हम यूजुअली यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए, है Means ना, अभी जो आपने कहा कि ऊपर वर्ल्ड। travel shaman will travel, वो
कॉन्सेप्ट Yeah. ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एस्ट्रल ट्रैवल ओनली। लेकिन जब हम एस्ट्रल बोल रहे हैं तो आपका दिमाग में क्या बात होती है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर, है ना, यूनिवर्स की तरफ, राइट? राइट और नो? एस्ट्रल वर्ल्ड या हाँ, राइट। द एस्ट्रल वर्ल्ड में लोअर वर्ल्ड्स भी आते हैं, लेकिन इट्स ओके। लोअर वर्ल्ड में कम अंडरग्राउंड। ओके, तो जब आपको अंडरग्राउंड ट्रैवल करना होगा तो हम इसमें जाते हैं थ्रू अ थिंग कॉल्ड एज एक्सेस मुंडी। ओके, तो एक्सेस मुंडी मतलब आपका, देखो, आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, चाहे आप ऊपर ट्रैवल करो या नीचे ट्रैवल करो, ट्रैवल करने के लिए कौन जा रहा है? आपका एनर्जेटिक बॉडी। आप खुद नहीं जा रहे, राइट? है ना? तो आप एक तरह से एस्ट्रल ट्रैवल में भी आप क्या कर रहे हो? यू आर बेसिकली सीइंग योर energetic body coming out. Okay, coming out means it is already out only, but it is moving out away from, right? And it is going into the other world, right? Okay, अब there are different ways we have of connecting to the upper world, connecting to the lower world. उनकी टेक्निक्स में फर्क है। ओके, तो हम इसके अंदर ऊपर भी जाते हैं, ऊपर का तरीका हमारा अलग होता है, नीचे जाने का तरीका अलग होता है। मैंने बेसिक कोर्स नहीं किया, तो अपर वर्ल्ड बोल तो लाइक जो हमारे हिंदुइज्म में स्वर्ग, सत्यलोक, ब्रह्मलोक वैसा है या अलग है? नहीं, सॉरी, क्या बोले आप? बेसिक क्या? क्या मेरे को मैंने थोड़ा इसके तो पहले शामनिज्म का बेसिक कोर्स नहीं किया, तो मुझे अपर वर्ल्ड या लोअर वर्ल्ड उतना क्लैरिटी नहीं है। तो हिंदुइज्म में क्या है कि अपर वर्ल्ड बोल तो सेवेंथ प्लेन या सत्यलोक, ब्रह्मलोक वैसा बोलते हैं, लोअर वर्ल्ड नर्क वो सब वैसा। तो यहाँ शामनिज्म के टर्मिनोलॉजी में अपर वर्ल्ड क्या है, लोअर वर्ल्ड क्या है? नहीं, हाँ, आप सेवेंथ मतलब आप थीटा की बात कर रहे हो? थीटा नहीं, मैं हिंदुइज्म सनातन धर्म के बारे बात कर रहा हूँ। हाँ, ओके, हाँ, तो देखो, जो हमने इससे पहले बेसिक कोर्स किया था ना, उसमें हम लोगों ने लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड की दोनों किए थे, उसके बेसिक किया। ओके, अब जो लोअर है, वर्ल्ड बोल तो वो वाइब्रेशनली लोअर है क्या? मतलब इज इट लाइक समथिंग लाइक नहीं, नरक लोअर वैसा वर्ल्ड कुछ का है क्या? वाइब्रेशन लोअर नहीं है, लोअर वर्ल्ड का सिर्फ पोजीशन लोअर। फिजिकल पोजीशन? हाँ, मतलब फिजिकल पोजीशन इन द सेंस कि वो आपके पैरों के नीचे है, इसलिए उसको लोअर वर्ल्ड है। जमीन के अंदर है, जहाँ पे, जैसे कि जो, अच्छा आप एक बताओ, आप पेड़ को देखते हो, है ना? जब आप पेड़ को देखते हो तो क्या आप ये बोलोगे कि पेड़ की शाखाएं अच्छी हैं, पेड़ के जो जड़ें हैं वो खराब हैं, वो इंफीरियर है? आप बोल सकते हो? ओके, समझ में आया, लेकिन जो नरक है उसको क्या बोलते हैं शामनिज्म में? हाँ, तो ये रिलीजियस कॉनोटॉमी है, ये रिलीजियस वे ऑफ सेइंग है कि वो नर्क है। वो नर्क नहीं है। जो आप पाताल लोक की बात कर रहे हैं, पाताल लोक या नर्क कहो, तो ये हमने रिलीजियस वे में इसको डिफाइन किया है कि भाई ऊपर स्वर्ग है और नीचे नर्क है। और हम कहाँ पे रह रहे हैं? सबसे बड़े नर्क। हाँ, बोलते लाइक हिंदुइज्म में हमारे लेवल मिडिल लेवल है, के ऊपर 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसके नीचे भी 7 प्लेन्स है। तो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, सबसे नीचे इवन नरक में डिफरेंट लेवल्स है। तो वैसा शामनिज्म में कुछ है क्या? हाँ, है शैमनिज्म में। तो शैमनिज्म और में ये ऊपर नीचे एस्ट्रल ट्रैवल करके हम जा सकते हैं शायद, तो वैसा शामनिज्म में कुछ है क्या? हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि हम नीचे जो जाते हैं ना, हम एक्सेस मुंडी के थ्रू जाते ओके, हैं। ओके, मतलब ऐसा तो ऐसे वर्ल्ड्स है, लाइक प्लेन्स है, लाइक 7 ऊपर 7 नीचे। हाँ, सॉरी, आप मेरे समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? वर्ल्ड क्या? लाइक हिंदुइज्म में व्हाट दे से इज हमारा जो अर्थ का जो प्लेन है वो मिडिल प्लेन है, और इसके ऊपर 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हाँ, है। हाँ, सबसे करेक्ट। ऊपर ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, उसके थोड़े नीचे तापलोक,
उसके नीचे थोड़ा और कुछ, और उसके नीचे स्वर्ग वैसा। तो स्वर्ग इज नॉट एक्चुअली द हाईएस्ट, तो स्वर्ग लेवल 4 पे वैसा कुछ आता है, 3 या 4। उसके ऊपर भी और है लाइक हाँ, तो क्या, इसमें हम स्वर्ग लोक में नहीं जाएंगे। सॉरी। हम ये वाले कोर्स में स्वर्ग लोक में नहीं जाएंगे, इसमें हम पाताल लोक में जाएंगे। ठीक है। ये जो कोर्स है ना, जो अभी ये एडवांस कोर्स है ना, इसमें जो देखो, जो आप बोल रहे हो ठीक है, स्वर्ग है, उससे ऊपर ये है, उससे ऊपर वो है, नीचे और ऐसा नीचे है। भी है। लेकिन जो हम लोअर वर्ल्ड का जो जर्नी करने वाले हैं, जो इसके अंदर है, उसके अंदर हमारे पास बहुत कुछ करने को है। क्योंकि ये हमारे मन की धारणा है कि नीचे कुछ नहीं, हम्म, लेकिन एज पर शमानिज्म नीचे बहुत कुछ है। और ये तीनों वर्ल्ड के अंदर ऐसा विभाजन इस बेसिस पे नहीं है कि ये बुरा है या ये अच्छा है। हम्म, ओके। हर तीनों वर्ल्ड की अपनी क्वालिटीज हैं, अपना तरीका है, अपनी चीजें हैं। हम्म, भले ही आज हम इस दुनिया में रहते हैं जो मिडिल वर्ल्ड है, वहां पे किसी प्रकार के भी गलत चीजें भी होती हैं, राइट? सही अच्छा बुरा सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, मिडिल वर्ल्ड तो रहने की जगह नहीं है, तो हमको तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें तो स्वर्ग लोक में रहना चाहिए, है ना? तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जब आप मिडिल वर्ल्ड में भी रह रहे हो, तो यहाँ की भी बहुत सी चीजें हैं। मनुष्य को मिडिल वर्ल्ड में क्यों आता है? क्यों इतना वो सोचता है कि मुझे जन्म लेना है इस दुनिया में? क्यों भगवान भी मनुष्य की तरफ देखते हैं कि हाँ, ये मनुष्य है, ये मेरी क्रिएशन है, लेकिन ये इस दुनिया में आया है, भले ही इस दुनिया को वो कैसे भी चला रहा है, लेकिन उसमें ये हिम्मत और ताकत है, उसमें ही ऐसा बल है या विश्वास है, या वो कुछ बना सकता है या कर सकता है, राइट? तो हर लोग की अपनी एक परंपरा है, हर लोग की अपनी एक उच्च उच्च तत्व है। तो उसी तरह से जो लोअर वर्ल्ड है, वो धरती के नीचे है, धरती माँ को बिलोंग करता है, वो हमारी मदर अर्थ है। हम हर बार ग्राउंडिंग क्यों करते हैं फिर? हम क्यों ग्राउंडिंग करते हैं अपने आप को, क्यों कनेक्शन करते हैं वो मदर अर्थ से? अगर वो मदर अर्थ इतनी खराब है, तो हमें उस धरती से क्यों कनेक्ट करना है? तो अभी लोअर वर्ल्ड, आई, तो उसका महत्व क्या है रफली? वो तो हाँ बहुत चीजें है, लेकिन रफली थोड़ा लाइक सामरी उसका महत्व क्या है लोअर वर्ल्ड जाने की? सॉरी, थोड़ा ना आपका आवाज ना मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है एक्चुअली। कुछ Um, बोल समझ में what नहीं is आ रहा। the significance of traveling in the lower world? हाँ Summary, in brief. ओके। लोअर वर्ल्ड का सिग्निफिकेंस है, जब हम आपको बोलते हैं कि कनेक्ट टू योर रूट्स, तो उसका मतलब क्या होता है? आप कोई भी हीलिंग करते हो, कोई भी आप चीज करते हो, उसमें आप क्या बोलते हो? कनेक्ट टू योर रूट्स। चाहे आप एंसेस्टर्स की भी बात करते हो, क्या आप बोलते हो कि कनेक्ट टू द हेवन? आप क्या बोलते हो? कनेक्ट टू योर रूट्स ना, एंसेस्टर्स आर आल्सो योर रूट्स ओनली, नो, राइट? तो जब आप लोअर वर्ल्ड में जाओगे, आप सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हो लोअर वर्ल्ड में। आपका खुद का हीलिंग आप कर सकते हो, आपके शेडो सेल्फ का हीलिंग आप कर सकते हो, आपके सोल के लिए आप बहुत कुछ वहां पे कर सकते हो, आपके मदर के लिए, मदर वूंड के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके एंसेस्टर्स का बहुत कुछ वहां पे कर सकते हो। देखो, बहुत सी सोल्स जो हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सब अपर वर्ल्ड में ही रहती है। हम्म, मेजोरिटी ऑफ देम और आपके जो है वो सब लोअर वर्ल्ड में। ओके। इसका मतलब आप ये मत सोचो कि वहां पे वो अटके हुए हैं, वहां पे उनको कुछ क्या बोलते हैं, यातनाएं हो रही हैं, या उनको भोगना पड़ रहा है। डोंट गो इनटू नहीं, एक्चुअली दैट। मुझे समझ में आया कि जो शामनिज्म में लोअर वर्ल्ड है और हिंदुइज्म में लोअर वर्ल्ड है, वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। नहीं, क्या समझ में आया आपको? शमानिज्म में लोअर वर्ल्ड है और दूसरे में? हिंदुइज्म में जो लोअर हम्म। वर्ल्ड है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो अलग अलग है।
So Hinduism में lower world है, that's vibrational actually. हाँ, करेक्ट। Frequency. बिकॉज क्या है, देखो, शमानिज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज नॉट, रिलीजन केम आफ्टरवर्ड्स, रिलीजन बाद में आया। जब आप पहले के इंसान की बात करते हो, उस समय में आप केव्स में देखते हो या कोई भी आप चीजें बनी हुई देखते हो बहुत जगह पर, जो लोगों ने पुरानी हिस्ट्री या डगअप करके जो चीजें निकाली हैं, जो वहां पे बनी हुई है, कार्विंग्स लोगों की या लोगों की जो चीजें, तो उसमें क्या है, कहीं पे मून का रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पे सन का रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पे कुछ गॉड्स का भी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन वो क्या गॉड्स इस तरह से हैं जैसे कि आज हमको बताए जाते हैं या हमको समझाए जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो तो बहुत कुछ जो है हमने एक फॉर्म दिया है ना, हमने उसको एक अपने, क्योंकि हम एक फिजिकल बीइंग है, हमको हर चीज को एक फिजिकल तरह से चाहिए, तो हम उस गॉड को भी हमने एक फिजिकल रूप दिया है, एक फिजिकल ये चीज दी है ना, एग्जिस्टेंस दी है, राइट। लेकिन वो जरूरी नहीं कि भगवान वैसे ही दिखते होंगे ना, राइट। उनकी जो उनकी इमेज होगी, वो क्या जरूरी है कि वो एक पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म में ही फिट होगी, जैसे आप और मैं दिखाई दे रहे हैं, हाँ। राइट। तो बहुत कुछ जो हमारे रिलीजन हमको बताता है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट रिलीजन, लेकिन एक रिलीजन जो है वो एक चीजों को, एक लोगों का कुछ एक इकट्ठा करके एक वो पर्टिकुलर वो बनाया गया है ना, ये जो है दिस इज वर्ल्ड वाइड, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एनी कल्चर और एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बिकॉज हाँ, अलग अलग ट्राइब्स के हिसाब से वो किस किस जगह पे रहती थी, किस किस जगह पे उनका वो था, उनके तरीके तौर तरीकों में फर्क हो सकता है, राइट। अगर कोई साइबेरियन है, कोई नेपाल की है, कोई या है कहीं और मैक्सिको की है, तो वो अलग अलग जगह पे उनके जो एनवायरनमेंट है, उनका जो क्लाइमेट है, उनका जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है, खान पान है, आसपास किस तरह के एनिमल्स हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं, उस हिसाब से चीजें फर्क है, राइट। पर देर इज नो हायरार्की हियर कि भाई आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, आप वैष्णव हो, या आप एक पर्टिकुलर इस सेक्ट को बिलोंग करते हो, ये सब उस टाइम पे नहीं था। ओके, आई होप क्लियर है। ओके, थैंक्स। तो एक और चीज जो हमको करनी है, जो अब अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, जब हम ये कोई भी जर्नी पे जाएंगे, हमको अपने आप को खाली करना है। ओके, बहुत कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है, बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ हमने एब्जॉर्ब किया है, और हम जब उसके साथ जाते हैं तो ये एक मिडिल वर्ल्ड रियलिटी हो जाती है ना, ये दुनिया में हमने जो सीखा है संसारी चीजें, वो हमारी एक मिडिल वर्ल्ड रियलिटी, हम उसी ईगो पे ऑपरेट करते हैं। तो विठल सोचेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मुझे ये बताया गया है, मैं इस सेक्ट को बिलोंग करता हूँ, मैं इस तरीके से सोचता हूँ, राइट, है ना। लेकिन जब आप नीचे जाओगे लोअर वर्ल्ड में, या आप इवन अपर वर्ल्ड में जाओगे, बट मेनली फॉर द लोअर वर्ल्ड, आप ये सब ईगो नहीं लेके जाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलोइंग आउट। ये वर्ड है हॉलो, खोखला हो जाना, राइट। कैसे कोई चीज के अंदर अगर आपको भरना है, कोई चीज को, कोई चीज के अंदर किसी चीज को डालना है, तो अगर वो भरी भी होगी तो क्या आप भर पाओगे कोई चीज को, राइट। वो भारी रहेगी, भरकम रहेगी, वो चीज नहीं हिल पाएगी अपनी जगह से। इसके लिए इसके अंदर हम जो भी हमारे अंदर है, उस चीज को हम बाहर करते हैं, निकाल देते हैं। हम हर चीज अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल के भरोसे छोड़ देते हैं, हम हीलिंग नहीं करते हैं। हम कौन होते हैं, हम तो कुछ करने वाले नहीं है, करने वाला तो वो है। हम पावर एनिमल, पावर स्पिरिट, पावर गाइड्स, पावर ऑब्जेक्ट्स, हर चीज को पावर देते हैं, बिकॉज वी फील दे हैव पावर, नॉट वी। It is their power which is telling us what is happening.
क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। सो जो मिडिल वर्ल्ड की रियलिटी है उसको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप नीचे लोअर वर्ल्ड में जाओगे, लोअर वर्ल्ड बहुत फर्क दिखता है। वहां पे रोड, ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, ट्रेन हमारे जैसे नहीं, है ना। वहां पे धरती है, धरती के अंदर वृक्ष भी है, जानवर भी हैं, लोग भी हैं। पर वो लोग क्या हमारे जैसे हैं? नहीं। वो लोग क्या कपड़े हमारे जैसे पहनते हैं? नहीं। उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनके आसपास के तौर तरीके सब हमसे बहुत फर्क है। तो इसलिए अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम जब नीचे पहुंचेंगे तो हमको साड़ी के अंदर एक लड़की दिखनी चाहिए, स्कर्ट पहने में लड़की दिखनी चाहिए, या आदमी दिखता है तो पैंट और शर्ट के साथ दिखना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा, राइट। वहां पे पहले जमाने में कैसे भाले के साथ लोग होते थे, कपड़े उनके कैसे होते थे, जो पेड़ों के पत्ते हैं या एनिमल हाइड्स हैं, उस तरह के होते थे, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज जो आज की दुनिया की आपको वहां दिखाई देगी, तो आपको समझ आने का है कि आप अभी लोअर वर्ल्ड में आए ही नहीं हो, आप तो अभी यहीं पे अटके हुए हो मिडिल वर्ल्ड में, राइट। तो जो ये हॉलो आउट है ये हम लोग करेंगे। ओके, तो जितना हम हॉलो आउट कर पाएंगे, जितना हम अपने आप को खाली कर पाएंगे अंदर से, उतना अच्छा हमारा जर्नी होगा। ओके, नाउ लेट अस डू दिस। तो आप लोग सब आप बैठ जाइए शांतिपूर्वक। ओके, हमको क्या बनना है? हमको एक एम्प्टी वेसल बनना है, ठीक है। अब आपका ये शरीर है, शरीर के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऑर्गन्स हैं, हमारा दिमाग है जिसमें बहुत सारे विचार हैं, हमारा हृदय है जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, राइट। बहुत से कनेक्शंस हैं, बहुत से लोगों ने हमको बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बोला, सब चीजें हम स्टोर करके रखते हैं, हम कुछ भूलते नहीं। इवन इनफैक्ट इसके बाद हम लोग एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि आपको ये सब चीजों से बाहर होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जब हम कोई चीज को याद रखते हैं तो हमारी एनर्जी वहां स्टक रहती है, और उतनी एनर्जी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो आपकी एक लिमिट तक ही है ना। भले ही हम इनफाइनाइट बीइंग है, लेकिन एक एनर्जी इज लिमिटलेस इन द वर्ल्ड, बट आप जितनी ले रहे हो वो आपकी है ना। अब हमारे पास कैपेसिटी हम थोड़ी लेते हैं क्योंकि हमारे लिमिटेड चीजें होती हैं, फिर हम उसको स्टक रखते हैं अलग अलग चीजों में, और जब वो अलग अलग चीजों में फंसी रहती हैं तो फिर हमको लगता है अरे वी आर वेरी लो ऑन एनर्जी। ओके, इसीलिए आप देखो, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम कहते हैं सेंटर योरसेल्फ। सेंटर मीन्स व्हाट, मैं हमेशा बोलती हूँ इवन इन जब बेसिक के कोर्स में, गेट योर कॉल योर ऑल एनर्जी फ्रॉम वेर एवर इट इज, जहां पर भी है, कॉल इट बैक इनटू योर बॉडी। पर unfortunately we are so much involved in so many activity throughout the day, तो कहीं ना कहीं तो हमारी एनर्जी स्टक होएगी, है ना। बिकॉज हम, इट्स नॉट इजी टू डिटैच कंटिन्यूसली हम नहीं कर पाते, राइट। वी आर नॉट एबल टू एनर्जेटिकली कट कॉर्ड्स विद डिफरेंट थिंग्स, इसलिए हम बहुत सी चीजों से कनेक्टेड रहते हैं और हमारी एनर्जी डिसमिनेट होती रहती है। ओके, right? So what we have to do is, how we'll do, firstly, आप शांति से बैठ जाइए। I will start the process. Okay, all of you please close your eyes. Okay, और अपना ध्यान जो है पूरा अपने अंदर ले आइए, जिस अपने अंदर पूरा ध्यान अपना केंद्रित करें। और जब आप अपने अंदर, शरीर के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में बहुत जगह पर अनगिनत विचार, अनगिनत सोच, अनगिनत तरह के पेन्स
आपने स्टोर करके रखे हैं। देयर आर इनन्यूमरेबल मेमोरीज विच यू हैव। हर एक सेल के अंदर, हर एक आपके ऑर्गन के अंदर। अब आपको ध्यान देना है, आपके शरीर के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट स्कैन थ्रू योर विजडम। बाहर से तो आप शरीर को, बहुत सारे ऑर्गन्स को देख सकते हो और आपको अंदाजा है, लेकिन अंदर भी आपको पता है कि अलग अलग जगह पर आपके ऑर्गन्स हैं। चाहे वह आपके फेफड़ा है, दो फेफड़े हैं, आपका हृदय है। आप जानते हैं कहाँ पे आपका हृदय है। आपको अंदाजा है आपका स्टमक एरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स। सो आपको, अब जब आप इस शरीर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर, अभी तक आप शरीर के बाहर भ्रमण करते हैं, आज आप शरीर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। और जब आप शरीर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं तो आपका मस्तिष्क जो है, जो दिमाग है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है और उसके अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स हैं। आपको यह फील करना है कि जैसे आप यह सब डाउट्स, सब क्वेश्चन, सब जो भी रिलक्टेंस है, जो भी सोच है, विचार है, जहां आपको रोक रहा है, जो आपको आगे सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपको पूरी समय आपका जो दिमाग है जिन चीजों में लगा हुआ है, वह सबको आपको क्लीन करना है। जैसे कि आप एक वाइपर से उसको साफ कर रहे हैं, आप उसको हटा रहे हैं। इस तरह से जब आपके वर्षा होती है और जैसे जैसे गाड़ी के आगे पानी, शीशे पे पानी गिरता है, तो कैसे वाइपर यूज करते हैं। वाइपर से, अगर हम वाइपर नहीं यूज करेंगे तो क्या हमको आगे की डायरेक्शन दिखाई देगी, रोड दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो आप जब अंदर से जा रहे हैं, आप वाइप करते हुए जा रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, यू डोंट वांट एनीथिंग, बहुत कुछ भरा हुआ है, आपको सब कुछ निकालना है। आपको अपने आप को पूरा खाली करना है। शरीर के अंदर आपको ऐसा करना है कि जैसे कि क्लीन क्लियर ट्यूब हो, जिसके अंदर कुछ नहीं भरा है अभी तक। तो आप वाइप करते जाइए, जो भी डाउट, जो भी चीजें दिख रही हैं, ऐसा कर दीजिए कि जैसे हर ऑर्गन खाली हो गया पूरी तरह से। उसका सिर्फ एक फिजिकल बाहर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ नहीं, कुछ वेदना, कुछ पेन, कोई तरह का विचार, कोई तरह का रोग, कुछ नहीं। जस्ट कीप ऑन वाइपिंग एवरीथिंग आउट। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शरीर के अंदर सिर्फ एक एम्प्टी वेसल्स हैं, अलग अलग, चाहे वह हृदय की है, चाहे वह लंग्स के हैं। आपको मालूम है किस तरह की शेप्स होती हैं, तो जस्ट सी, और या आप अपने आप एक शेप उसका देख लीजिए। अब ऐसा हो गया कि जब वो पूरी तरह से क्लीन क्लियर हो गए, खाली हो गए, अब आपको यह क्लीन ट्यूब्स को भरना है। और जब आपको भरना है तो आप इसको किससे भरेंगे? आप इसको भरेंगे उम्मीद से, नई चेतना से, पॉसिबिलिटी से, पावर से। You will fill it with positive things, जिसमें कि पुराने सोच विचार कुछ भी नहीं, but there is only a feeling of happiness, feeling of contentment, feeling of possibilities, feeling of moving ahead, but with no thought process कि there is something going to stop you, या कोई चीज आपको रोकेगी, क्योंकि आपने अभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं ऐसा कुछ, कि किसी चीज, एक सक्सेस या फेलियर का आपको कोई अंदाजा नहीं, आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, पर फिर भी
एक उम्मीद हर चीज में भरी है, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए आप इस धरती पर आए। अभी आपने कोई भी पास्ट प्रेजेंट कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। सो यू हैव बिकम लाइक अ हॉलो बोल, जिसमें से कुछ भी भरा जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है, कुछ भी डाला जा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से खाली है। पर आप उसको उम्मीद से भरेंगे, एक पॉजिटिव फीलिंग से भरेंगे, but you will allow it to remain like an empty vessel, not with any fixed patterns. और जब आपने ये पूरी तरह से ऐसा भर दिया, तो जस्ट फील कि हाउ लाइट यू फील। इस लाइटनेस में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी आपके अंदर शाइन करता है। अगर कोई भी चीज पड़ती है लाइट, वो शाइन करती है। कोई भी चीज आप खाते हो, पीते हो, पानी जाता है, वो पूरी तरह से उसमें उसके थ्रू आराम से पास हो पा रहा है। बिकॉज कुछ स्टॉप करने को नहीं है, कुछ रोकने को नहीं है, कुछ उसको खराब करने को नहीं है। वो एक तरह से आपकी बॉडी को पूरी तरह से सब जस्ट क्लीन क्लियर रख रहा है। सो वो आपका इंटरनल सिस्टम है। उसी तरह से आपके शरीर के बाहर भी जो आपका पूरा ऑरा है, आपका पूरा एनर्जी फील्ड है, वह जहां पर भी उसके अंदर बहुत सी चीजें, जस्ट वाइप इट। पूरा वाइपर से आप पूरी तरह से वाइप कर, so that you are like a clean slate, जिसके ऊपर अभी कुछ लिखा नहीं गया, कुछ उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की गई। पूरा साफ है, सब क्लियर। पूरी तरह से अंदर बाहर देख सकते हैं। like a transparent। अभी जब भी हमको नीचे जाना होगा, जब भी हम लोअर वर्ल्ड में जाएंगे, जब हम करेंगे, हमको यही करना है कि हमको ये कुछ सोच विचार के साथ नहीं जाना। You have to just feel as if it's just an empty energetic field which is going। जस्ट एंड जैसे कोई एयर का वो है और वो बाहर लाइट ओके। सो आपको ये अपने अफर्मेशन कई बार अपने को बोल सकते हैं आप कि आई चूज टू बी अ क्लीन हॉलो बोन। आई चूज टू बी अ क्लीन हॉलो बोन, जो अंदर और बाहर से पूरी तरह से खाली है। और इसके लिए उसमें जो भी लाइट पड़ती है वो शाइन करती है। जब जैसे कमरा खाली होता है, जब उसमें लाइट पड़ती है तो कैसे सब दीवारें चमकती हैं। पर अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं बहुत सारे, तो लाइट कहीं ना कहीं उन पे पड़ती है, उसके थ्रू वो पास नहीं हो पाती और वो वहां पे ही अटक जाती। आपकी बॉडी के अंदर भी आपने उसको एक क्लियर चैनल बनाया, जिसके थ्रू एनर्जी इजिली फ्लो कर सकती। इट कैन फ्लो फास्ट, राइट? सो एवरी डे यू कैन सिट एंड जस्ट डू दिस, कि अपने आप को विजुलाइज करो अपनी बॉडी के अंदर एंड जस्ट से आई चूज टू बी अ क्लीन हॉलो बोन।
and see that light is passing through internally and externally easily because you are the channel of light. There is no restriction. Right? Okay. Slowly, slowly, all of you can open your eyes. हाँ, अभी आप पूछ सकते हैं विठल जी, कुछ पूछने का था आपको? इसको क्या पूछने का है? मैम अभी आपने जो कमांड बताई है कि हम लोगों को ये सोचना है, वो एक बार बताएंगे दोबारा से, मैं लिख लूं? हाँ, I choose to be a hollow bone. हॉलो होल, होल, हॉलो होल। HOLLOW. एक मिनट, हॉलो, आगे? मैं दिखाती हूँ आपको वर्ड। हॉलो का स्पेलिंग एक मिनट आपको दिखा रही हूँ। हॉलो, फॉलोइंग नहीं, आउट हॉलो की इसको बोलते हैं। स्पेलिंग तो है। हॉलो के बाद आपने क्या बोला? हाँ, I choose to be a clean hollow bone. Bone, हॉलो होम। B-O-N-E. अच्छा, Bone. बोन। ओके ओके। कैसे होती है जो बोन होती है ना, अगर आपकी स्केलेटन सिस्टम आप देखो, स्केलेटन सिस्टम आपका जो फाइनली आपका स्केलेटन सिस्टम ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है टू डिकम्पोज या वो रह जाता है, राइट? है ना, स्केलेटल सिस्टम जो होता है। इसमें खोखलापन हो। हाँ, तो वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, पर बाहर से वो स्ट्रांग होता है ना, कड़क होता है। तो अंदर से वो खाली, जैसे कि बांसुरी है, वो अंदर से कैसे खोखली होती है, बैम्बू होता है अंदर से खोखला, इसीलिए उसके थ्रू वो म्यूजिक क्रिएट हो सकता है ना। द एयर पासिस थ्रू ऑल द होल्स और वो एक म्यूजिक क्रिएट करता है। तो आपका शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो कि अंदर से पूरी तरह से खाली है ना, उसका एक स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म है, टू जस्ट टू कीप गिव इट अ काइंड ऑफ अ feeling के yes there is a physical form, but you should be able to travel inside outside. उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा, तो ही आप बाहर अंदर जा सकते हैं ना। अगर अंदर से भरा होगा तो बाहर भी निकलने को नहीं होगा, बाहर भी भरा होगा तो अंदर जाने को नहीं होगा। हाँ, बोलिए बस। मैम क्या इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी जो है वो ग्लास टाइप है, ट्रांसपेरेंट, उस तरह से कर लेंगे? हाँ, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप ग्लास की तरह विजुलाइज करोगे, यस, सो ओनली व्हाट यू हैव टू सी इज, ऑफ कोर्स आपको इंटरनली भी रिफ्लेक्ट होने को होना चाहिए एंड एक्सटर्नली भी आपको रिफ्लेक्ट होने को चाहिए, राइट? सो एनीथिंग यू बिकम, ओके, ग्लास इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग, राइट? बट अगेन क्या होगा, glass is a man-made thing, ओके। whereas our body is made up of 5 elements, है ना? So elements तो बोलते हैं ना, वो decompose हो जाते हैं, but glass will not. ठीक, ये नहीं कि सिर्फ उसको ये विजुअलाइज करना है कि ये हॉलो है, अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी है, वही चीज करना है मैम? बेसिकली आपको क्या करना है, देखो, आप कहीं पे भी जाओगे, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये याद नहीं रखना है कि मैं नुसरत हूँ या मैं यहाँ की हूँ, मेरा ये सोच है, मैं इस तरह की क्वालिफिकेशन है, मुझे इतना आता है, मुझे इतना नहीं आता है। वो आपको होना है जहाँ पे आप अपने खाली हो। जब आप खाली हो तो आपको मालूम है कि आपने कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आपने अचीव किया है कि भाई आप पेडिस्टल पे बैठे हो और आप दूसरे नीचे, है ना?
तो वही फीलिंग कि अगर हम ये बोले कि लोअर वर्ल्ड हमसे नीचे है, वो फीलिंग हमको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये पता है कि हमारे जो भी जो हमको मिल रहा है वो नीचे से ही मिल रहा है। हमको देने वाला ऊपर नहीं है, ऊपर ऊपर वाला अलग बात है, वो तो क्रिएटर हो गया। लेकिन जो दे रही है, जो हमारा पालन पोषण कर रही है, वो तो हमारे पृथ्वी माँ है ना। जी, मदर अर्थ कर रही है। हाँ, तो हम ये सोसाइटी का अपब्रिंगिंग ही ऐसा है कि हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि फादर ही इम्पोर्टेंट है, फादर ही देता है, फादर ही दान वो है, रक्षक है। रक्षक तो माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो वी विल एंड टुडे एंड we'll meet on next Monday। किसी को कुछ पूछना है तो हाँ आप पूछ मैम, सकते हैं। ये कोर्स के लिए और प्रीवियस बेसिक कोर्स करना प्री रिक्विजिट है क्या? क्या, सॉरी, आप कह रहे हो प्रीवियस कोर्स करना प्री आ, रिक्विजिट है क्या हाँ ये? हाँ। हाँ। नहीं, इसके लिए इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो लोअर वर्ल्ड की जो बेसिक चीजें हैं वो मैं सिखाऊंगी, फिर हम लोग फिर हम अंदर जाएंगे, तो इसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप वो बेसिक कोर्स करोगे तो आपको एडवांटेज ये होगा कि आप कुछ और चीजें सीखोगे, और लोअर वर्ल्ड जो उसमें अपर वर्ल्ड जो उसमें सिखाया है वो भी आप सीखोगे। तो जब हम अपर वर्ल्ड की एडवांस करेंगे तो आपको वो भी फायदा होगा, मतलब उसकी नॉलेज एक अलग ही है, वो काफी कुछ उसके अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सीखोगे तो उसके लिए आपको उतना जानना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये कोशिश की है कि मैं वो सब चीजें डालूं जिससे कि किसी को नुकसान ना हो कि उसने वो नहीं सीखा है। लेकिन अगर आप वो सीखोगे और करोगे रिकॉर्डिंग तो आपको फायदा ही है उस हिसाब से। ठीक है। और ये शामनिज्म इनके जो फिलॉसफी या जो भी है, इसमें सफरिंग से फ्रीडम क्या है? बोलते हमारे हिंदुइज्म में मुक्ति है, मोक्ष है, ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? हाँ, इसके अंदर आपको सोल का, आप सोल रिट्रीवल, सोल का उस पे आप काम करोगे, तो एक तरह से हाँ, पैसेज ऑफ जर्नी, इधर से उधर जो लोग मृत्यु हो चुकी है और उनको हेल्प करना, ये सब होएगा। ओके। वो क्या बेसिक में है या कौन सा तो किस में आता एडवांस है? इसमें आएगा। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। हाँ, इसमें एडवांस में आपको सब कवर होगा अच्छी तरह से। ओके ठीक है। ओके ओके, ओके, थैंक्स। then see you all in the next class। मैम, एक चीज है कि रिकॉर्डिंग जरा जल्दी मिल जाया करे। अभी पिछले वाले की भी रिकॉर्डिंग आज सुबह मुझे मिली है। एक्चुअली ना, मैं रिकॉर्डिंग वो एडमिन ही देखते हैं, तो वो मेरे ओके। को बिल्कुल भी नहीं होगा उसमें। लेकिन मैं उनको बोल दूंगी अगर इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। हाँ जी मैम, क्योंकि ये है मैम ना कि थोड़ी मैम प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम लोग। नहीं मैम, रिकॉर्डिंग मैं इनसे मैम से बात करना चाहूंगी। रिकॉर्डिंग बेसिकली हमें मिलती है नेक्स्ट अच्छा। डे तक मिल जाती है, लेकिन अभी हमारा ना एस्ट्रोलॉजी का सम्मेलन है 25th को। तो मेरी बात अच्छा, हुई थी, तो जो हमारे बैकएंड टीम है ना वो उसमें इन्वॉल्व है, तो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, अदरवाइज सेम डे अच्छा। मिलती है, नहीं तो नेक्स्ट डे मिल जाती वो तो मैंने देखा है यूजुअली हर कोर्स में। है। नहीं मैम, नेक्स्ट मैं डे। 2 साल से हूँ, मैं दो हाँ, साल से हूँ, मुझे मुझे पता है कि नेक्स्ट डे तक मिल जाती है। चले ठीक ठीक। है, ओके, थैंक यू। ठीक है। थैंक सो यू। मीट यू ऑल। हाँ, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी, ऑडियो वॉडियो सब मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। थैंक यू, बाय, सी यू थैंक ऑन यू मैम, वेडनेसडे। गुड नाइट, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।